हमारे को तो कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान वाले को खतरा है। हम तो दिलेर है, हम तो लड़ेगा, खूब लड़ेगा। सेना के साथ है, हमारे को हथियार देना, हम आर्मी के साथ लड़ेगा, हम तो पीछे नहीं हटेगा। किसान है, बंदूक भी उठा सकते हैं। हाँ बंदूक उठा सकते जी, हम खेती कर सकते हैं, बंदूक नहीं उठा सकते। सेना के साथ है, आर्मी के साथ है। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही खड़े हैं। गांव है गट्टी राजोके, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव है पंजाब के, और यहां से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और उसके उस पार पाकिस्तान की भी जो पाक रेंजर्स की बीओपी है वो भी दिखाई दे रही है, और उसके पहले फेंसिंग की गई है। वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की चौकी भी नजर आएगी। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये पाकिस्तान और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और आजकल सीमा पर तनाव है। तो हम ये जानने आए कि क्या माहौल यहाँ पर है, क्या तैयारी है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है, पाकिस्तान की तरफ जो गांव थे उनको खाली कराया गया है, और वहां पर एक्टिविटी जो लोकल रेजिडेंट की है वो बहुत कम हो गई है। पाक रेंजर्स उस तरफ जरूर जमे हुए हैं, लेकिन भारत की बात की जाए तो यहाँ पर एडिशनल कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। स्थितियां जैसी पहले थी वैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संभावनाएं हैं उसको अभी तक दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं गांव के लोग। वो गांव के जो निवासी हैं उनका कहना है कि जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से लगातार ये संभावना बनी हुई है कि युद्ध एक बार फिर से हो सकता है, भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इस बीच आप देखिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी ये तस्वीरें हैं, जो खेत हैं आसपास, फसलें कट चुकी हैं। किसानों को इसके लिए प्रशासन की तरफ से और जो बीएसएफ है उनकी तरफ से भी कहा गया था। गांव के बहुत सारे जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गट्टी राजो के ये गांव है और इसके पूर्व सरपंच हैं मेरे साथ बलबीर, उनसे बात करेंगे। बलबीर जी, ये बताइए कि किस तरीके का माहौल है आपके गांव में, और क्या आप लोग तैयार हैं अगर कुछ युद्ध जैसी कोई बात होती है तो? माहौल तो अभी ठीक है, बाकी पब्लिक के घर में ही है, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। पाकिस्तान जो गीदड़ धमकी दे रहा है उससे डरने वाले हम नहीं है। तो ये गांव तो 1971 में जब लड़ाई हुई, 65 में लड़ाई हुई, ये गांव तो बिल्कुल बॉर्डर के पास रहा है। इसने तो कई जंगें देखी हैं, और आपके बुजुर्ग जरूर बताते होंगे पहले की कहानी। हमारे बुजुर्गों ने 65 की जंग देखी, 71 की देखी, कारगिल की जंग, हम खुद फौज की मदद करते रहे हैं, आर्मी की सभी जंगें देखी। कारगिल में जो रौला पड़ा था फौज का, हम साथ देते रहे, उसके साथ भी काम करते रहे। तो क्या यहाँ पे गाँव के लोग क्या सोच रहे हैं और कितना तैयार हैं वो लोग? तैयारी तो अभी कुछ नहीं, ठीक है, खेती बाड़ी का काम निपट चुका है। अभी देखते रहे जो पहलगाम में हमला हुआ है वही थोड़ा सा है, अभी मतलब कि कहीं गड़बड़ हो सकती है। कुछ लोग के जाने की भी सूचना थी गांव से, ऐसा कुछ है? कोई इक्का दुक्का है, छोटा मोटा सामान वगैरह उठाया, तकरीबन नहीं है कुछ भी ऐसा। ठीक है, और भी गांव के बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। गुरप्रीत जी, आप बताइए कि किस तरीके का माहौल गांव में है, और आप लोग क्या कोई डर है युद्ध का? डर तो चलो जैसे न्यूज़ देखते हैं सभी को डर तो लगता ही है, लेकिन बात यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है। चलो उनकी तो धमकियां तो वो बहुत दे रहे थे पहले से ही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई जंग का माहौल अभी इतना गर्म नहीं है इधर पंजाब के बॉर्डर पे, आसपास में जैसे और बॉर्डर हैं जो हमारे वहाँ पे है। लेकिन बात यह है कि मैं तो सभी देशवासियों को यही बोलूँगा कि परमात्मा के आगे अरदास करो कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जंग से बहुत जो दुख होता है, बहुत नुकसान होता है देश को, इससे आर्थिक तंगी भी बहुत आती है, और जो समाज के बीच में बहुत इसका असर पड़ता है। परमात्मा को अरदास की जाए कि जो जंग की योजना ना बने। लेकिन जो धमकियां दे रहे हैं, जो भी हो रहा है, चलो पहलगाम में जैसे आतंकवादियों ने अटैक किया, उनका जवाब तो दे देगा हमारा प्रधानमंत्री साहब, मोदी साहब, पीएम साहब दे देंगे। लेकिन देशवासियों को यही चाहिए कि अरदास करो परमात्मा के आगे कि युद्ध ना हो। जी जी जी, बिल्कुल। जो उन्होंने अटैक किया उसका बदला तो ले लेंगे वो। ठीक है। हम इतने नहीं, हमारी आर्मी जो है इतनी भी लूजर नहीं है कि जो ये इनको बताएंगे, हम इनको आर्मी बताएगी
युद्ध कोई नहीं चाहता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो पहलगाम में अटैक हुआ उसका गुस्सा भी है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बदला जरूर लेना चाहिए और बदला प्रधानमंत्री लेंगे भी जरूर। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी आप बताओ, क्या आपका गांव तो बिल्कुल बॉर्डर पे, अगर कुछ युद्ध होता है तो सबसे पहले आपका गांव चपेट में आएगा? हमारी खेती तो बिल्कुल बार्डर के ऊपर है। अच्छा, गेट नंबर 188 से। तो जो बाड़बंदी उसके आगे भी है? हाँ, जो तारबंदी उससे आगे है। हमारे को तो कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान वाले को खतरा है। हम तो दिलेर है। हम तो लड़ेगा, पूरा खूब लड़ेगा। सेना के साथ हमारे को हथियार देना, हम आर्मी के साथ लड़ेगा। हम तो पीछे नहीं हटेगा। तो किसान है, बंदूक भी उठा सकते हैं? हाँ, बंदूक उठा सकते जी, हम खेती कर सकते, बंदूक नहीं उठा सकते। सेना के साथ है, आर्मी के साथ है। ये बताइए हमें, पाकिस्तान की तरफ जो गांव है कहा जा रहा है कि वो खाली कर देते हैं। खाली वो जो खाली है ना, जो 188 नंबर गेट तो आगे आ लोग टावर थे आ उन्हों का होरे गांव सतपाल पोस्ट तो अगे आ, वो भी टावर है। उन्होंने वड्डा चौकी है, उन्होंने खाली करा दी है। सभी मालम रजी वाला जो भी उन्हें सारे उनके गांव खाली हैं? हाँ, उन्हें खाली करा दी है, कोई नमाज नहीं पढ़ रही। क्या आप लोग भी जाएंगे यहाँ से? हाँ, हम नहीं जाएगा, हम तो इधर ही रहेगा। हम कहाँ जाएगा? हम तो आपसे घर छोड़ के इतना सामान है, कर दो कर भी 3-4 लाख का सामान है, कहाँ छोड़ेगा पीछे? हाँ, पीछे नहीं छोड़ेगा। हम तो इधर ही इधर ही रहेगा, इधर ही लड़ाई करेगा। हाँ, हम तो हाँ जवान के साथ ही लड़ेगा। ठीक है, लड़ेगा तो मरेगा एक ही। तो कोई हाँ, ये जज्बा है पंजाब के लोगों का। उन्होंने कहा है कि किसान है लेकिन जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठा लेंगे। क्या तैयार हैं किसान यहाँ? बिल्कुल तैयार है, फौज के साथ, बीएसएफ के, आर्मी के, सबके साथ। पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ चल रहा है गांव में? क्या आप लोग मन में क्या चल रहा है? कुछ डर भय? नहीं, हमारे नहीं डर है, वो डरता है गिद्दड़। कौन? पाकिस्तान? पाकिस्तान डरता है, हम कोई नहीं डरते। तो फसलें वगैरह सब कट चुकी हैं? हाँ, फसलें कट चुके हैं, पनीरी धान की लगा रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ जी। लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है? ना, ऐसी बात कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पंजाब के गांव के गड्डी राजोके के लोग हैं जो कह रहे हैं कि किसान हैं, जरूरत पड़ने पर बंदूक उठा सकते हैं और वो यहां से जाएंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे और जरूरत पड़ी तो सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। और फिलहाल पंजाब के अगर बॉर्डर्स की बात की जाए, शांति जरूर बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कोई युद्ध जैसी बात या कोई जो जवाबी कार्रवाई है भारत की तरफ से हो सकती है। तो एहतियातन तमाम जो कदम है वो भी लोग उठा रहे हैं। गट्टी राजो के गांव फिरोजपुर से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।